जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 23। पिछली कथा में आपने भगवान नारायण के श्रीमुख से देवर्षि नारद को प्रदान किए गए गुण ज्ञान को सुना। हमने जाना कि किस प्रकार सृष्टि का उद्भव होता है, विभिन्न प्रलय नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक जैसे घटित होते हैं और किस प्रकार काल चक्र में सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। हमने वैराग्य के सच्चे स्वरूप को समझा, जो नाशवान वस्तुओं से पूर्ण विरक्ति है, और भक्ति के अनन्य भाव को भी जाना, जो केवल भगवान वासुदेव की अनवरत सेवा में लीन होने से प्राप्त होता है। आज के अध्याय में हम उसी ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमें क्रिया योग के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। हम जानेंगे कि क्रिया योग क्या है, इसे कौन कौन कर सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, और भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों जैसे लक्ष्मीपति, कृष्ण और मधुसूदन के नामों के माध्यम से इनकी महिमा को और भी गहराई से समझा जाएगा। यह अध्याय हमें भगवत पूजा की विस्तृत विधि, गुरु की महत्ता और भक्त के आदर्श लक्षणों से अवगत कराएगा। यह निश्चित रूप से सभी सनातनी भाई बहनों और श्रोताओं के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद और कल्याणकारी सिद्ध होगा। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की हम वंदना करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। स्कंद ने कहा, भगवान नारायण द्वारा एकांतिक धर्म का वर्णन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए नारद जी ने उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा वर्णित एकांतिक धर्म को सुनकर मेरे मन में महान आनंद उत्पन्न हुआ है। मैं आपके द्वारा अनुमोदित क्रिया योग को जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में कहा गया है कि वह इसकी भक्ति की शुद्धि में सहायक है। कृपया विस्तार से इस क्रिया योग की व्याख्या करें। नारायण ने कहा, हे नारद, विधि पूर्वक पूजा अर्चना को ही वासुदेव का क्रिया योग कहा गया है। वेदों और तंत्रों में इसका अलग अलग वर्णन किया गया है। भक्तों की रुचियों या इच्छाओं से भिन्नता तथा वासुदेव के स्वरूपों अर्थात प्रतीकों में विविधता के कारण यह क्रिया योग विशाल और विविध है। यदि इसका संपूर्ण वर्णन किया जाए तो इसका अंत नहीं होगा। अतः मैं तुम्हें संक्षेप में क्रिया योग बतलाऊंगा, जो भक्ति को बढ़ाने वाला और परम कल्याणकारी है। यहाँ इस क्रिया योग के लिए जिन्होंने वैष्णव धर्म को दीक्षा प्राप्त की है, वे चाहे चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या जीवन की चार अवस्थाओं, आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के पुरुष हो या स्त्री, सभी पात्र हैं। यह क्रिया योग किसी वर्ण या लिंग तक सीमित नहीं है, अपितु भक्ति मार्ग में दीक्षित प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ है। द्विज जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोगों को वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक मंत्रों के साथ साथ मूल मंत्र से भी पूजा करनी चाहिए। यह उनके संस्कार और परंपरा के अनुरूप है। दीक्षित स्त्रियों और पवित्र शूलों को मूल मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति मार्ग में सभी के लिए समान अवसर है और केवल मंत्रों की प्रकृति में भेद है, फल में नहीं। मूल मंत्र 6 अक्षरों वाला है और कृष्ण से संबंधित है, अर्थात यह भी श्री कृष्णाय नमः है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और सरल है, जिसे कोई भी भक्त सरलता से जप कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, उन्हें विधि पूर्वक निष्कपट हृदय से वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। धर्म के पालन के साथ की गई भक्ति ही सच्ची और फलदायी होती है, क्योंकि यह जीवन को संतुलित और पवित्र रखती है। सर्वप्रथम मनुष्य को ब्राह्मण जाति के किसी ऐसे गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए, जो सदैव एकांतिक धर्म में रत अर्थात उसमें स्थिर रहता हो तथा दया का भंडार हो। उससे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति होनी चाहिए। गुरु का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शिष्य को सही मार्ग पर ले जाता है। गुरु केवल ज्ञान का दाता नहीं, अपितु साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होता है, जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धर्म कर्तव्यों से विमुख है, अर्थात उसका पालन नहीं करता और जिसका हृदय स्त्रियों में आसक्त है, उसे कभी भी आध्यात्मिक गुरु नहीं मानना चाहिए। ऐसा गुरु स्वयं भ्रमित है और दूसरों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता। यदि कोई व्यक्ति स्तन्य गुरु, विषयी या आरोग्य गुरु से दीक्षा लेता है, तो उसका ज्ञान और भक्ति कभी फलित नहीं होगी। जैसे नपुंसक पुरुष के साथ रहने वाली युवती से
संतान का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार से इस प्रकार के गुरु से ली गई दीक्षा कभी सफल नहीं होती। गुरु की योग्यता, चरित्र और आध्यात्मिक अवस्था का शिष्य के मार्ग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी संत गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपने गले में तुलसी की माला पहननी चाहिए और माथे पर गोपी चंदन नामक सफेद मिट्टी के ऊर्ध्वपुंड अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा युक्त चिन्ह लगाने चाहिए। ये वैष्णव संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो भक्त की पहचान और निष्ठा को दर्शाते हैं। तुलसी माला भगवान विष्णु को प्रिय है और गोपी चंदन पवित्रता का प्रतीक है। जो भक्त विष्णु पूजा में रुचि रखता है, उसे अपने गुरु से आगमों धार्मिक ग्रंथों में बताई गई पूजा की विधि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिना उचित विधि के ही की गई पूजा फल नहीं देती। गुरु के मार्गदर्शन में ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। रात्रि के प्रथम पहर में उठकर भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में अथवा आधे मुहूर्त तक अपने हृदय में समस्त क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है, क्योंकि इस समय मन शांत और ग्रहणशील होता है। एक घड़ी एक घटी का अभिप्राय होता है 24 मिनट तक। अपने तथा अपने भक्तों के नाम गुणगान करने के पश्चात उसे शौच आदि शुद्ध कर्म करने चाहिए तथा अपने दांत साफ करने चाहिए। शरीर के अंगों को शुद्ध करने के लिए स्नान करने के बाद मंत्रोच्चार करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध मिट्टी आदि लेकर स्नान के अंग के रूप में तर्पण करना चाहिए। 2 धुले हुए सूखे वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठे, माथे पर चंदन या गोपी चंदन की 2 खड़ी रेखाएं बनाएं और संध्या होम जप आदि धार्मिक कर्म करना आरंभ करें। उसे पूजा करने के लिए कपड़ा, चप्पल, फूल आदि और मांस, शराब तथा अन्य अशुद्ध वस्तुओं से अछूत सभी प्रसाद लाने चाहिए। वे पूजन सामग्री अर्थात देवताओं, पितरों या अन्य को अर्पित ना की गई हो। मनुष्यों ने उसे सूंघा भी ना हो और उसमें बाल, कीड़े आदि भी ना हो। इस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। पूजन सामग्री की शुद्धता और पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के प्रति आदर और निष्ठा को दर्शाती है। उपरोक्त वस्तुओं को तथा पूजन सामग्री जैसे घंटी को दाहिनी ओर रखकर दीपक को भी, जो घी का दीपक होता है, या तेल से पूर्ण रूप से भर देना चाहिए। फिर अपने पास रेशमी या ऊनी वस्त्र आदि बिछाकर शुद्ध लकड़ी के आसन पर वासुदेव की मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। हे ऋषिवर, मूर्ति पत्थर, धातु, लकड़ी, बहुमूल्य पत्थर या चित्रित चित्र भी हो सकती है। वह सफेद, लाल, पीली या काली हो सकती है। कृष्ण की मूर्ति द्विभुजी या चतुर्भुज बनानी चाहिए। द्विभुजी मूर्ति में उनके दोनों हाथों में बांसुरी दिखाई जानी चाहिए, या दाहिने हाथ में चक्र और दूसरे में शंख हो, अथवा दाहिने हाथ में कमल हो और दूसरा हाथ भय से रक्षा का संकेत देता हो। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, दूसरे अर्थात 4 भुजाओं वाली मूर्ति के निचले दाहिने हाथ में क्रमशः गदा, कमल, शंख और चक्र धारण करना चाहिए। ये भगवान विष्णु के 4 प्रमुख आयुध हैं, जो उनकी शक्ति और गुणों का प्रतीक है। दोनों प्रकार की कृष्ण मूर्तियों में श्री लक्ष्मी को बाईं ओर रखना चाहिए, किंतु यदि बांसुरी धारण करने वाली मूर्ति हो तो रास की रानी राधा को बाईं ओर रखना चाहिए। यह मूर्ति 2 प्रकार की होने पर भी शुभ लक्षणों वाली तथा संपूर्ण अंगों से युक्त संपूर्ण अखंडित मूर्ति पूजक की मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाली होती है। मूर्तियों का निर्माण शास्त्रोक्त विधि से होना चाहिए, ताकि उसमें दैवीय ऊर्जा का संचार हो सके। वासुदेव के समीप लक्ष्मी की द्विभुजा वाली मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एक हाथ में कमल धारण किए हुए तथा वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित लक्ष्मी की तरह राधिका की मूर्ति भी द्विभुजी होनी चाहिए, जो आकर्षक मुस्कान से चमकती हो और अपने कमल हाथ में माला धारण की हो। हरि की मूर्ति 2 प्रकार की होती है, स्थावर और चल। स्थावर मूर्ति पहली अर्थात स्थावर मूर्ति जो मंदिर में स्थापित होती है के लिए औपचारिक आवाहन या विदाई नहीं करनी चाहिए। मूर्ति के अंश रूपी देवताओं का आवाहन आदि नहीं करना चाहिए। उस मूर्ति के लिए किसी विशेष दिशा में मुख करके बैठने का नियम लागू नहीं होता, उसी दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। शालिग्राम के मामले में भी आवाहन आदि औपचारिकताएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शालिग्राम स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
दूसरा है चल मूर्ति। लेकिन चल मूर्तियों जिन्हें घर में पूजा जाता है और जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है के मामले में यह उनके उपासकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आवाहन और विसर्जन का नियम चल मूर्तियों के लिए लागू नहीं होता। लकड़ी की मूर्ति व चित्रित मूर्ति के मामले में भी स्नान में जल का स्पर्श और चंदन लगाना उपासक को कभी नहीं करना चाहिए। केवल चित्र आदि को पोंछना चाहिए, अर्थात तस्वीर को पोंछना चाहिए। यह नियम मूर्तियों के भौतिक स्वरूप की पवित्रता बनाए रखने के लिए है। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके अथवा जल प्रतिमा की ओर मुख करके अपनी क्षमता के अनुसार जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उससे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा में दिशा का महत्व है क्योंकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा देती है। यदि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल जल भी अर्पित किया जाए तो विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, वे आडंबर नहीं देखते। संपूर्ण पूजा सभी उपायों सहित से यह और भी अधिक प्रसन्नता की बात है। वह रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत तथा 4 प्रकार के भोजन आदि खाद्य पदार्थों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते यदि उनमें श्रद्धा और प्रेम का अभाव हो। अतः हे ऋषिवरों, जो श्री कृष्ण शीघ्र ही इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं उनकी पूजा सदैव उनके व्यक्ति को करनी चाहिए जो अपने परम सुख के लिए भक्ति रखता हो। भगवान वासुदेव के जो भक्त हैं वह सदा उनकी भक्ति करते हैं क्योंकि उनकी भगवान से ऐसी प्रीति होती है और भगवान के जो कल्याणकारी भक्त हैं वह सदा भगवान की भक्ति में भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह भक्त की सच्ची निष्ठा और प्रेम का परिचायक है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ यह विज्ञान योग ज्ञान आदि अध्याय पूर्ण होता है। यह जो अध्याय चल रहे हैं इनमें कुछ योग से संबंधित बातें बताई जा रही हैं, उनको आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि योग ही सबसे बड़ा साधन है मनुष्य के कल्याण का। भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो योगी जन है वह मुझे अति प्रिय है। भगवान वासुदेव को योगी जन सदा प्रिय है, इसलिए आप सदा योग कीजिए, तप कीजिए और उनको जो जो वस्तुएं प्रिय हैं उनका पान कराइए। यह हमें भगवान वासुदेव के प्रियजनों की श्रेणी में लाता है। प्रिय भक्तों, आइए इसी पर आधारित एक विष्णु भक्त की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। हरिदास बहुत ही गरीब था, पर उसका हृदय भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा था। वह हर पल नारायण का स्मरण करता और उनके नाम का जाप करता रहता। उसका सपना था कि वह अपने जीवन में एक बार भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन कर सके। एक वर्ष चातुर्मास का आगमन हुआ। गांव के ज्ञानी पंडितों ने चातुर्मास के महत्व का वर्णन किया और बताया कि इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन होते हैं और जो भक्त इस समय विशेष नियमों का पालन करता है उसे असाधारण पुण्य प्राप्त होता है। हरिदास ने यह सुना और उसके मन में वैराग्य का भाव उठा। उसने निश्चय किया कि वह इस चातुर्मास में कठोरता से भगवान विष्णु के नियमों का पालन करेगा ताकि वह अपने आराध्य को प्रसन्न कर सके। हरिदास ने संकल्प लिया कि वह चातुर्मास के 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक केवल एक बार फलाहार करेगा और भूमि पर शयन करेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त उसने प्रतिदिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करने और गांव के विष्णु मंदिर में जाकर दीपक जलाने का नियम लिया। प्रारंभ में हरिदास को बहुत कठिनाइयां आई। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, भूख और प्यास उसे सताने लगी और मन चंचल होने लगा। कभी कभी उसे लगता था कि वह अपने संकल्प से भटक जाएगा, पर जैसे ही यह विचार आता वह तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण करता और उनकी कृपा का ध्यान करता। उसकी भक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति उसे बल प्रदान करती रही। धीरे धीरे हरिदास को अपने नियमों का पालन करने में आनंद आने लगा। उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रही और उसका मन शांत तथा एकाग्र हो गया। वह रात दिन भगवान के भजन में लीन रहने लगा। उसके मुख पर एक अलौकिक तेज आ गया। गांव वाले उसकी निष्ठा देखकर चकित रह जाते। जब चातुर्मास समाप्त हुआ, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। हरिदास ने अपने नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया था। उस दिन जब वह मंदिर में भगवान विष्णु का अंतिम दीपक जलाने पहुंचा तो एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर का गर्भगृह एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। हरिदास ने अपनी आंखों के सामने भगवान विष्णु को शेषनाग पर विराजमान देखा। भगवान के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी और उसकी 4 भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थी। हरिदास यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया।
उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान विष्णु ने अपने मधुर स्वर में कहा, हे हरिदास, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने चातुर्मास के नियमों का पूर्ण समर्पण के साथ पालन किया है। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हरिदास उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ा। गांव वाले जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने हरिदास को शांत और आनंदित अवस्था में पाया, परंतु उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। हरिदास की कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और नियमों का पालन हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खोल देता है। तो प्रिय भक्तों, आज का 23वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, और लक्ष्मी नारायण सब पर कृपा करें। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।